Hello बच्चों, let's read the following question. The security alarm of a parked car goes off and produces a frequency of 960 Hz. एक parked car के security alarm ने कितना frequency produce किया? 960 Hz का. The speed of the sound is 343 meter per second. Speed of sound दिया है. As you drive toward this parked car, जैसे आप उस parked car की toward drive करते हो, pass it, उसको pass करते हो, drive away, then उससे दूर चले जाते हो, you observe the frequency to change by 95 Hz. जो frequency है वो 95 Hz से change होता है. At what speed are you driving? आप किस speed पे drive कर रहे हो? 9.2 meter per second, 17 meter per second, 12 meter per second, 25 meter per second. So basically we have to find the speed of the observer. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use होगा? So here we will apply Doppler's effect. According to Doppler effect, frequency क्या होता है? Observed frequency is equals to speed of sound. कितना है हमारे पास जिस मीडियम में हम कंसिडर कर रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ पे होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में v स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, साथ में हमारे पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स. हर टर्म को लिख लेते हैं. कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ नॉट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है. एंड एफ एस क्या रिप्रेजेंट करता है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी को, कि सोर्स जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सोर्स फ्रीक्वेंसी. v इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? v नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर को, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड vs रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ सोर्स. अब पहले फिगर की हेल्प से इस क्वेश्चन का सिचुएशन हम अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज इस पोजीशन पे क्या है? ये पार्क्ड कार है. दिस हियर रिप्रेजेंट्स पार्क्ड कार. इसने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, सोर्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज 960 हर्ट्ज, वो 960 हर्ट्ज है. एंड जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमें गिवन है 300. This is v. We have denoted speed of sound by v. This is 343 meter per second हमें गिवन है. अब क्या है? एक कार है जिसमें ऑब्जर्वर है, वो इस तरीके से इस तरफ आ रहा है. पहले उसका ये सिचुएशन है. सपोज यहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुआ f1. अब वो क्या था? इसकी तरफ आ रहा था. देन वो इससे पास चला जाएगा ड्राइव करता हुआ, तो यहाँ से ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे चला गया. अब उसको फ्रीक्वेंसी कितना अपीयर हुआ? f2 अपीयर हुआ. तो जो इन दोनों में चेंज है, पहले वो ऑब्जर्वर पार्क्ड कार की तरफ आया, देन वो उसके पास उसने ड्राइव कर दिया. तो जितना चेंज आया वो हमें क्वेश्चन में गिवन है f1 माइनस f2, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 95 हर्ट्ज. कितना चेंज उसे ऑब्जर्व हुआ? 95 हर्ट्ज चेंज ऑब्जर्व हुआ. और हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो फाइंड आउट करना है. अब क्योंकि कार जो है वो पार्क है, सो वी विल से दैट स्पीड ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू 0. सोर्स का कोई भी स्पीड नहीं है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले तो f1 जो है वो किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ साउंड प्लस आएगा. अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? अप्रोच का केस कंसिडर कर रहे हैं. जब जो सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं. तो उस केस में यहाँ पे ऊपर जो है वो प्लस साइन आता है. v प्लस वी नॉट हो गया, अपॉन में v आ गया हमारे पास. साथ में क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स. f2 जो है वो किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पे अप्रोच का केस नहीं है. अब यहाँ पे दे मूव अवे, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे मूव कर रहा है. तो यहाँ पे v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस आएगा. तो हमें क्या करना है? f1 माइनस f2 कर देना है. तो f1 माइनस f2 जो है वो किसके इक्वल आ गया? v प्लस वी नॉट अपॉन v. एफ एस हमने दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेना है. माइनस यहाँ पे आ जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन में v आ गया. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी इक्वल्स टू एफ एस इंटू v अपॉन v प्लस v नॉट अपॉन v माइनस v अपॉन v. यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया v नॉट अपॉन v. तो v अपॉन v एक तो हमारा प्लस में है, दूसरा हमारा क्या है? माइनस में है. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड v नॉट अपॉन v क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू fs इंटू क्या आ गया? 2v नॉट अपॉन v आ गया. तो f1 माइनस f2 जो है वो 95 की इक्वल है, is equals to fs into 2v naught upon v. So from here we can write v naught will be equals to
95 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2fs। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम v नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू 95 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2 into frequency produced by the source is 960. So from here we will get the speed of observer equals to 17 meter per second. So this is final answer for the given question. तो given option में से B इस question का correct answer है. I hope you understood well. Thanks.